एकदम स्वतंत्र पूर्वक अपनी बात को रखते थे। आप उस समय में 1990 के दशक के पहले इस क्षेत्र के जो स्थिति थी, मुन्ना बाबू आप अवगत नहीं हैं, राजदो बाबू अवगत हैं, हमारे सरपंच साहब अवगत हैं, उन्हें कमल जी हैं, वो सब जो है सब लोग देखे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति था। ये जो आदमी हम विषय में अंदर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मने मने बात को समझिए कि यहाँ पर क्या स्थिति था। लोग डरते थे। आज जो डरने के बाद 1990 में अभी चर्चा लोग कर रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो लोगों के बीच में अपने भाषण के माध्यम से लोगों पे जो साहस देने का काम किए, पूरे बिहार में जगाने के काम किए। गरीब गुरबे कमजोर वर्ग के लोग जो मानसिक रूप से जो गुलाम था, वो नहीं बोल पाता था, वो लालू यादव का देन है कि मानसिक रूप से आजादी अगर दिलाने का काम किए तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किए। उसी तरह से इस क्षेत्र में अगर सचमुच में सही अगर गरीब गुरबों के अगर सही हक और अधिकार की अगर लड़ाई लड़ने का काम इस जगह क्षेत्र में किए तो आदरणीय आपका स्वर्गीय जनेश्वर प्रसाद यादव जी ने किए। आज जो है इसी तरह से यहाँ पर ही होता था, लड़ाई झगड़ा की अगर नौबत होती थी तो जनेश्वर बाबू के सामने लोग आता था, आई हकड़ के जैसे कि एकदम मस्ताना जैसा जाके हम लोगों के भीड़ में जो भीड़ को जो कहा जाता है कि भीड़ को जवाब देने अगर लायक होते थे तो जनेश्वर बाबू दिया करते थे। इसलिए हम उनको अगर गुणगान करें और उनका जो किया हुआ कार्य पर अभी पूर्व के वक्ताओं ने अच्छी बात उनके जीवन काल पर प्रकाश डालने का काम किए हैं। साथियों, आज जो है इसी तरह से वैसा व्यक्ति साहस देने वाले और साहसी व्यक्ति नहीं है। आज जो अभी कुछ वक्ता ने बोल रहे थे, या तो लोग डरते हैं, आज डरते हैं, मीटिंग है, सिटिंग है, किसी के पंचायती में भी अगर कोई जनप्रतिनिधि, हम पंचायती में जाते हैं, पंचायत समिति भी जाते हैं, मुखिया जी भी जाते हैं, अब मुख्य रूप से उनके तो नायक जैसे हमारे सरपंच साहब हैं कि पंचायती में क्या झेलना पड़ता है। तो उस तरह के जनेश्वर बाबू पंचायती में भी हकार के हमेशा लोगों का सहयोग करने का काम किए। इसलिए साथियों, हम जनेश्वर बाबू का अगर हम प्रशंसा करें तो कम पड़ेगा। इसलिए साथियों, अभी जो है जनेश्वर बाबू के जो सुपुत्र हैं, हम इनका बधाई देते हैं कि कम से कम साल में एक बार हम लोग जैसा व्यक्ति को बुलाकर उनके याद को, उनके किए हुए कार्य को हम लोग को उनके गुणगान करने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं, इसलिए बधाई देते हैं। इसलिए साथियों, अभी चूंकि तो राजनीतिक मंच नहीं है कि हम राजनीतिक के बात को हम रख सकते हैं, लेकिन हम संक्षेप रूप में एक बात हम रखना चाहेंगे कि बहुत बड़ा एक दंगल आपका 2025 में होने वाला है और दंगले से में योद्धा बड़ी आएंगे और बड़ी तरह के होगा, और उसी में जो है 2025 में हम लोग का जो है निर्णायक है, हम लोग के आपस में एकजुट रहना है, एक सहमति के साथ रहिए। और आने वाला जो दिन है 2025, जो हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग अगला मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं। इसलिए सब आप लोग एकजुट रहिए, एकता रहिए, और एकता जब रहिएगा, एकता ही बल है। आपस में टूटने से, तोड़ने से, जोड़ने से नहीं, आपस में एकजुटता रहिए। अब आने वाला दिन है, उसका मुकाबला भी करने की जरूरत है। बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत बड़ा युद्ध है, लड़ाई है, उसको भी हम लोग को देखना है। क्योंकि हम इसलिए कि हम जनेश्वर बाबू के याद में भी हम इस बात को रखें, इसलिए कि जनेश्वर बाबू सामाजिक व्यक्ति थे, राजनीतिक आदमी थे, कोई नहीं थे, एक साधारण सा किसान और साधारण सा व्यक्ति नहीं थे। इन्होंने राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखे हैं और हमेशा ये मुखिया भी रहे, लोगों के बहुत सा लोग के मदद भी किए, बनाने के भी काम किए। हम आप लोग के बीच में उदाहरण है कि आज उनका आशीर्वाद मिला 2001 में कि हम जिला परिषद के भी सदस्य हुए। इसलिए जनेश्वर बाबू एक राजनीतिज्ञ आदमी थे, राजनीति में बड़ी चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया करते थे। इस जगह इलाका में अगर किसी तरह से होता था, राजनीतिक बात होती थी, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। इसीलिए इसी चंद हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए